दत्तचित्त होकर के माधव की माधुरीमयी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विराजमान 88,000 संत जन आदरणीय सूत जी भगवान के माध्यम से भगवान की कथा को सुन करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वही कथा श्री परीक्षित के लिए सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं और वही कथा आप लोगों को हम करा रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में जन्मोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते राजन, आज नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, लेकिन जब नंदा और सुनंदा ने जाकर के समाचार दिया कि भैया आपने जो ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ किया, दान किया, अनुष्ठान किया, उसके फल स्वरूप आज यशोदा भाभी ने छोटे से लाला कन्हैया को जन्म दिया है। जैसे ही इतना सुना, आज नंद बाबा दौड़ करके यमुना में गए, 108 डुबकियां लगाई और घर आकर के सुंदर श्रृंगार किया और 108 ब्राह्मणों को बुलाया। नंदास्तवात्मज उत्पन्ने जाता है लादौ महामना, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृता। सुंदर वस्त्रों को धारण किया और जितने ब्रज के गोप ग्वाल वाल थे सब सजने लगे। ब्राह्मणों ने आकर के नंद के महल में स्वस्ति वाचन किया। वाचित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजास्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज ब्राह्मणों के साथ में मिलकर के नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया, अपने पितरों का तर्पण किया, अपने कुल देवता इष्ट देवता का पूजन किया। आज ब्रज के जितने ग्वाल वाल हैं सब सज करके नंद के महल के पास में आए। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। 75 वर्ष की उम्र में लाला कन्हैया का दर्शन जो हुआ, धैनूनाम नियते प्रादात विप्रेभ्यासामलंकृतैः। नंद बाबा ने 2 लाख गायों को आंगन में खड़ा करके उनके सींगों को सोने से मंडित किया, पैरों के खुरों को चांदी से मंडित किया और असंख्य सुंदर सुंदर गायों के ऊपर झूल को सजा करके उसमें हीरा जवाहरात रत्न भर करके ब्राह्मणों को दान में दिया। धैनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यासमलंकृतैः। तलाक दीन सप्त रत्न उघा 7 कोभा बराबर था। 7 तिली के पहाड़ बनवाए, उनको स्वर्ण मंडित किया और स्वर्ण मंडित कर करके ब्राह्मणों को दान में दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, एक ब्रज की बूढ़ी पूर्णमासी पुरोहितानी थी। जब उनको पता चला कि नंद राय जी के यहाँ लाला हुआ है, 80 वर्ष पहले अपनी शादी के जोड़े को निकालो और सुंदर श्रृंगार किया। आंखों में लगाने वाले काजल को ओठों में लगा लिया,
और ओठों में लगाने वाली लाली को आंखों में लगा लिया। सुंदर श्रृंगार करके जब पूर्णमासी प्रोहतानी नंद जी के महल में पधारी तो सुखदेव जी वर्णन करके कहते हैं, गोप्यः समस्त मणिकुंडल निष्क कंठस चित्रांबरा पतिशिखा चितमाल वरसः नंदालया सबलया व्रजते विरेजुल व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज युवती है वो भी सज रही है, जवान है वो भी सज रही है, और बूढ़ी माताएं हैं वो भी सज रही है। आज सब लोग सज धज करके नंद के महल में आए तो क्या देखा पूर्णमासी पुरोहितानी ने कि वहां इतने बड़े बड़े माखन के गोला लुट रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे पूर्णमासी पुरोहितानी गई और जाकर के पूछा, चौरे ब्रजवासियों कहा भयो, जैसे इतना कहा कि कहा भयो तो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला उठायो और ऐसे मारो कि बा मैया के आधो गोला तो मुंह में चलो गयो और आधो सारे शरीर पे गिर गए। मैया ने अपने हाथों से माखन को चाट्यो और फिर बोली, क्यों रे ब्रजवासियों कहा भयो? बोले, अरे मैया तेरो माय मीठो है गयो पर तो अभी भी पतो ना चलो कि कहा भयो। बोले, नंद जी के यहाँ लाला भयो। जैसे इतना सुना आज पूर्णमासी पुरोहितानी हंस करके बोली, हे भगवान ऐसे लाला तो रोज होयो करे, कम से कम हमारो माय मीठो तो है गयो। सुखदेव जी वर्णन करके कहते, राजन नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, मोए दिखाए लुटाए दियो बची बचिया छछिया न पिछो। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए, मानो स्वयं रमा देवी आकर के नंद जी के महल में क्रीड़ा कर रही है। किसी दरवाजे पर हीरा जवाहरा सोना लुट रहा है तो किसी दरवाजे पर वस्त्र लुट रहे हैं, किसी दरवाजे पर अन्न धन लुट रहा है, किसी दरवाजे पर गायों का दान हो रहा है। मानो स्वयं कुबेर के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि इतना धन नंद बाबा के पास कहां से आया। इतने जोर से हल्ला हुआ कि बरसाने में आवाज पहुंच गई। बरसाने के जो राजा हैं बरसवान जी और नंद बाबा, ये दोनों बचपन के मित्र थे। जब दोनों के यहाँ संतान नहीं थी तो नंद बाबा ने बरसवान जी से कहा कि हे बरसवान जी, यदि हमारे यहाँ लाला होएगो और आपके यहाँ लाली होएगी तो हम संबंध करेंगे, दोनों का विवाह करेंगे, समधी बन जाएंगे। और मेरे यहाँ लाली होएगी, आपके यहाँ लाला होएगा तो भी हम संबंध करेंगे। आज बरसाने में आवाज गई तो जन्म होने की देर ना भई और बरसाने से टीको आ रहा हो। स्वयं राधा जी टीका लेकर के आई। गोप्यः समस्त मणिकुंडल निष्कंठस चित्रांबरा पतिशिखा चितमाल वरसः नंदालयं सबलया व्रजते विरेजुल व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज सभी लोग सिद्धत करके आए और यशोदा नंद बाबा को बधाई देने लगे। यशोदा जी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, क्योंकि भगवान से राधा जी 2.5 वर्ष बड़ी है। पहले के समय में बड़ी बहू और बड़े भाग। आज जरूर समय का परिवर्तन हो गया है कि हम पहले माँ बाप ही पुत्रों का संबंध तय करते थे, आजकल संतान ही अपना संबंध तय करने लगी है।
हम 6 फुट के हैं तो इंची टेप लेकर के जाते हैं कि 6.25 फुट की नहीं चलेगी, 6 फुट की चाहिए। लेकिन पहले समय में यशोदा मैया नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी थी। बड़ी बहू बड़े भाई। आज सभी लोग कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी ब्रजवासी जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए, पर रोहिणी मैया नहीं आई। जब रोहिणी मैया नहीं आई तो नंद बाबा ने यशोदा से कहा, अरे यशोदा, सभी लोग दिखे पर रोहिणी ना आई। तो आज नंद बाबा यशोदा दोनों रोहिणी के यहां गए। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनिंदतः विचरद द्रव्यवासा सर्वकंठाभरण भूषिता। रोहिणी से यशोदा ने जाकर के कहा, अरे बहन, सभी लोग नंदोत्सव में सम्मिलित हुए लाला के जन्मोत्सव में, पर आप क्यों ना आई। अब रोहिणी मैया ये तो कह नहीं सकती कि हमारे पति मथुरा में कंस के यहाँ कारागार में बंद है, और शास्त्र कहता है कि यदि पति के प्राण संकट में हो तो कहीं पर भी माताओं को सद्धज करके नहीं जाना चाहिए। तो रोहिणी मैया कहने लगी, अब आप तो ये समझो कि हमारो आशीर्वाद आपके लाला को यहीं से दे देंगे। लेकिन फिर मन में विचार किया, ये जन्मोत्सव तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, इसमें कैसा संकोच करना। आज मैया रोहिणी ने श्रृंगार किया और बलराम को साथ में लेकर के आई, तो बलराम पल्ले को पकड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि भगवान से 2 वर्ष बड़े हैं बलराम जी। जैसे ही पल्ले के पास में आए, मैया रोहिणी आकर के पल्ले को झुलाने लगी। मेरो काना झूले पलेना निक होले झोटा दीजो। मेरो काना झूले पलेना निक होले झोटा दीजो। मेरो काना झूले पलेना निक होले झोटा दीजो। चंदन
कि मेरो कान्हा झूले